टॉनी वापस अपनी कंपनी पहुंचा, जहां बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे देखकर खड़े हो गए। कभी टॉनी ने ही उनके शुरुआती दिनों में उन्हें फंड किया था। कृतज्ञता में सबने उसकी शादी में शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन टॉनी ने शालीनता से मना कर दिया। उसे नहीं चाहिए था कि उसकी शादी किसी शहर भर की तमाशा बन जाए। वो जानता था कि लड़की इतना बड़ा आयोजन शायद संभाल न पाए। उसकी असली पहचान सामने आते ही इंटरनेशनल मीडिया टूट पड़ेगी और शादी प्राइवेट नहीं रह पाएगी। थोड़ी मायूसी के बाद सब मान गए और पीछे हट गए। उधर लड़की अपनी शादी की ड्रेस में बेहद खुश थी। भविष्य की जिंदगी टॉनी के साथ कैसे होगी यही सोच रही थी। तभी उसकी कजिन कमरे में घुस आई और उसे शादी के जोड़े में देखकर चौंक गई। मेज पर रखी वेडिंग फोटो देखकर सब समझ में आ गया। उसने तुरंत ताना मारा, उस भिखारी से शादी कर रही है जिसे तूने पहले छोड़ दिया था, जो सड़कों पर भीख मांगता था। ये सुनते ही माँ का गुस्सा फूट पड़ा, पर लड़की अपनी बात पर अड़ी रही। उसे उसी से शादी करनी थी। कजिन को जब लगा कि वो कुछ नहीं बदल पाएगी तो चुपके से माँ के कान में कुछ कहा। माँ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है शादी हो सकती है, लेकिन मैं टॉनी से खुद बात करूंगी। लड़की को लगा माँ की मंशा ठीक है, इसलिए बिना सोचे फोन दे दिया। लेकिन जैसे ही माँ बाहर गई उसका लहजा बदल गया। उसने टॉनी से कहा, मेरी बेटी अब तुम्हारे जैसे भिखारी से शादी नहीं करना चाहती। टॉनी हैरान रह गया, कुछ कह पाता उससे पहले ही माँ ने गालियों की बौछार करते हुए फोन काट दिया।